तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल में। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके सामने भगवान बुद्ध की एक और कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। है, एक बार की बात है कि गांव में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और उस लड़के की माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का। सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुँह काला निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। गायन सर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। आपने मुझे आज के इस मॉर्निंग बिला पे गुरुकुल में होस्टिंग के लिए मुझे आमंत्रित किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को शिशिर कुमार गायन का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, स्वागत, वंदन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उनका अमर वाणी कि जागो, उठो, साहसी बनो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। तो सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लेते हुए, जिनके मर्जी से आप सभी ने आज यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, सभी ने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा वक्त निकलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक ही बैनर तले हम सभी शानदार अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी को हार्दिक स्वागत है। इस जूम पैनल के निर्माता श्री कुलदीप सिंह कुंधिर सर को मैं दिल से नमन करता हूं और उनके साथ देने वाले ग्रेट ग्रेट लीडर्स, जिन सभी के अवदान से, सभी के सहयोग से, मातृगण के सहयोग से, सभी के सहयोग से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक संगठन के रूप में यहाँ पर विकसित हो रहे हैं और नेशनल नहीं इंटरनेशनल के दुनिया में हम स्वर्णिम अक्षरों में अपने संघर्ष के इतिहास को लिखने वाले हैं। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और इस हाईरिश ऑनलाइन
शॉपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर, प्रणेता, संस्थापक, एमडी, हम सबके भाग्य विधाता श्री के डी प्रतापन सर एवं गोल्डन लेडी उनके जीवन साथी, हम सबके हायरिस माँ श्रीमती श्रीना प्रतापन मैम को मैं दिल से नमन चरण वंदन करता हूँ, जिनके अथक प्रयास, दृढ़ शक्ति, अटूट विश्वास और दूरदृष्टि के कारण हम सभी उनके मार्ग पर उनके अनुसरण करते हैं, उनके साथ देते हैं। हम सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति सभी ने एक गांठ बांध लिया है और एक मोती, हीरे मोती, फूलों के एक गुच्छ के रूप में, हम एक माला के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और हमारे ये जो माला है बहुत विस्तार हो रहे हैं कि पहले हम एक दो फूल से ही और एक दो हीरे मोती से ही यहाँ पर अपनों को यहाँ पर पिरो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होते जा रहा है। तो मैं सबको नमन करता हूँ और आज हमारे सामने ट्रेनिंग के रूप में आने वाले हैं, जिसे मैं आह्वान करना चाहूँगा। छू ले आसमान जमीन की ना तलाश कर, जी ले जिंदगी खुशी की ना तलाश कर, तकदीर खुद ही बदल जाएगी दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट मातृशक्ति, जैसे कि अंग्रेज के जमाने में सरोजिनी नायडू का नाम सुने होंगे, जिन्हें की स्वर कोकिला कहा जाता था। उसी प्रकार संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर सर सम्राज्ञी कहे जाते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे इस हाईरिस संगठन में मातृशक्ति के रूप में कोयल, जिसे कोकिला नाम दिया गया है, जिनका वाणी मधुर, और मैं हमेशा इनके लिए प्रशंसा के रूप में कहता हूँ कि आपने जैसे बीबीसी से ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, ऐसी मधुर वाणी से आज हम लोग के बीच में आ रही है। और उन्हीं के संबंध में मैं हमारे रितेश मुंशी सर जैसे कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उसी प्रकार मैं आप लोगों के सभी के सहयोग से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर मातृशक्ति, जो कि छिंदवाड़ा एमपी से बिलोंग करते हैं, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Welcome, ma'am. Welcome, welcome, most welcome. वेलकम मैम, वेलकम। जी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आज आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर इनवाइट किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनर नहीं हूँ सर, आप मुझे इतना दर्जा बिल्कुल न दीजिएगा, क्योंकि आप सभी से मैं एक एक शब्दों को सीख करके ही मैं उन शब्दों को बड़ा रूप लेकर के ही मैं उस ट्रेनिंग सेशन को मैं लेती हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल पर उपस्थित सभी लोगों का मैं वेलकम करना चाहूंगी। जय जय हाईरिच, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और इससे पहले उस परम पिता परमेश्वर का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हम सभी लोग उन्हीं की कृपा से आज जीवित हैं और आज का दिन हम देख पाए हैं और आनंद से हम सभी लोग एकत्रित हो पाए हैं और संगठित होकर के हम सीखने सिखाने के गुरुकुल में उपस्थित हो पाए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मेरे आदरणीय गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी और विशेष करके मैं कुलदीप सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और चरण वंदन नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि आज मुझे ट्रेनिंग लेने का अवसर दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और गुरुकुल पर उपस्थित मातृशक्तियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना सुबह की बेला पर सभी लोग अपना समय को निकालती हैं और सभी जगह अपने समय को बांटती हुई और इस सेशन में कुछ सीखने सिखाने का कार्य को लेती हैं। और समस्त गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम सभी की शुभकामनाओं को वो हर समय हर पल वो हमारे कार्यों को निहारते रहते हैं और हमारी
हर एक कामों को वो देखते रहते हैं कि कब किसको क्या काम देना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मैं इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मैं एडमिशन ले पाई हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद, चरण वंदन, नमन करना चाहूंगी और सैल्यूट करना चाहूंगी उनके जीवन के बारे में, कि आज वो अपनी धैर्यता के साथ हम सभी के परोपकार के लिए वो आज इस विषम परिस्थिति में भी हम सभी की सुधि लेते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सभी का मैं पुनः वेलकम करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी कि समय को निकाल करके और सभी लोग सुबह की सेशन पर उपस्थित होकर के और कुछ बातों को सीखने में सम्मिलित हुए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज हम छोटा सा टॉपिक लेके आते हैं और कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता है, सिर्फ इस गुरुकुल में ही रह करके मैं सब कुछ सीख पाई हूँ। सभी गुरुजनों से, मातृशक्तियों से और मेरे साथियों से जो एक एक शब्द उनसे मैं चुरा पा करके ही उसका बड़ा रूप ले करके और इन शब्दों को बना पाई हूँ, तो मैं उसी के बारे में बताना चाहूंगी। और जो भी गलतियां होंगी तो बिल्कुल आप मुझे छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे एहसास दिलाइएगा कि जो मुझसे कमी हो रही है उसको मैं पूर्ण कर पाऊं। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और आज हम देखते हैं छोटा सा टॉपिक कि आज हमारा मनुष्य जीवन जो मिला है इसमें हमें क्या करना चाहिए और मिला है तो क्या करना चाहिए और इसे कैसे संभालना चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि हम एक मस्तिष्क में सोच कैसे रखना चाहिए। जीवन का सबसे मेंटेनेंस जीव शरीर का जो होता है वो सोच का होता है। तो ईश्वर ने हमें हमारा अवतार क्यों दिया है, हमें जन्म क्यों दिया है और किस लिए दिया है, उसके बारे में हम छोटा सा टॉपिक लेते हैं। आज हम देखते हैं कि ईश्वर जो प्रभु परमेश्वर जो होते हैं, जो हर फैसले हम हमारी खुशी पर तो सब कुछ कर लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हर फैसले पे खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। और हम हमारे जीवन में ये चाहते हैं कि हम जो अच्छा करते हैं हमारे लिए वही अच्छा होता है। नहीं, जैसे एक हमारा आत्मिक हमारा जो पिता होता है, तो पिता के लिए क्या जरूरी होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता। ऐसे ही हमारी जो ईश्वर है, हमें जिन्होंने बनाया है, तो वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहता। भले ही हम उनकी आज्ञा को नहीं मान पाते हैं, कभी कभी हम हमारी मन की कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए वो चाहता है कि वो हमारे लिए अच्छा होता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में यदि समस्या देखकर जीवन में कभी हार हमें नहीं मानना चाहिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर हमारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर आज कष्ट बड़ा है तो हमारी कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। तो आज की ऐसी सिचुएशन है, यदि हमारे साथ लोग सही है तो बुरे दिन भी हमारे अच्छे बन जाते हैं। हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने में फायदा हो, क्योंकि जब तक हम सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बुराई तो बहुत है और बुराई में हमेशा कष्ट ही होता है। और सच्चाई के रास्ते में यदि हम चलते हैं तो हमें हमेशा भीड़ कम होती है। तो अक्सर हमें इन सारी बातों को ध्यान देना होगा। आज हम देखते हैं, कहते हैं ना कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से जो हारा हुआ इंसान होता है वो कभी जीत नहीं सकता। हमारे जीवन में भी एक मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा रूप है। और हम देखते हैं हमारे जीवन में एक छोटी सी जीभ जो हमारी सारी वाणी को कंट्रोल करती है और हमारे जीवन को कंट्रोल करती है ना। छोटी सी जीभ जो होती है, जो हमारे जीवन में एक पुण्य और पाप के रास्ते को चुनती है। यदि हम सोच समझकर किसी से वार्तालाप करते हैं तो वो पुण्य की श्रेणी में आते हैं। हम सोच समझ कर करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यदि उसी बात को हम बिना सोचे विचारे किसी से कह दें तो हमें नहीं पता चलता कि हम उसको क्या बोल रहे हैं। हो सकता है हमारे जीभ से, हमारे मुख से कौन सा शब्द निकल जाए हमको नहीं पता चलता। लेकिन यदि हम सोच के बोलते हैं तो हम सोच समझ के बोलते हैं, तो उसमें हम समझ लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और सामने वाले के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यदि हम सोच के नहीं बोलते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आती है। सारा जीवन का खेल हमारी जीभ में ही है। मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्राणी मनुष्य ही है।
लेकिन अपने पाप पुण्य का भागीदार भी स्वयं होता है। हमारे जीवन में यदि दया, प्रेम, करुणा और सहनशीलता और परोपकार और सहयोग, यदि ये गुण नहीं है, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। हम हमेशा पुण्य की श्रेणी में नहीं आएँगे, क्योंकि यदि दुखी प्राणी जीव को यदि हम रक्षा करते हैं और उस पे दया करते हैं और उसको हम सहयोग देते हैं, उसका सहयोग करते हैं, तो हमारे मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है। यदि हम देखते हैं किसी रोगी प्राणी के पास, यदि वो एक रोग से ग्रसित है, वो बीमार बैठा है या जैसा भी स्थिति में है, यदि हम उसके पास जाते हैं और उसके साथ बैठ कर के बड़ी प्रेम भरी बातें हम यदि बोलते हैं और उससे हम बात वार्तालाप करते हैं, तो उस रोगी व्यक्ति को बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद मिलता है कि चलो मैं तो रोगी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरा दुःख को बाँट रहे हैं, उससे ज़्यादा उसको खुशी होती है। तो हमारे मन में उससे भी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो हम किसी की दुःख में हम सुखी दे रहे हैं। तो हमें ऐसी जगह पे हमें अक्सर बैठना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान दुखी होता है, उसके मन के पास, उसके मन की बातों को समझना और उसे सहलाना हमारे लिए बहुत ही पुण्य का काम होता है। यदि हमने उसका निस्वार्थ भाव से सहयोग और मदद कर दिए, तो उसके मन को शांति तो मिलती ही है, परंतु 100 गुना आनंद हमें उससे मिलता है। यदि ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा में बैठा है, बहुत क्रोध है उसके अंदर और घर की गुस्सा हो या बाहर की गुस्सा हो या उसकी खुद की ज़िंदगी से वो परेशान हो, यदि उसके साथ भी हम बैठ कर के और बड़ी प्रेम भरी बातें यदि बोलते हैं, तो वो व्यक्ति भी मायूस होकर के वो मुस्कुरा देता है। और उसके जीवन में वो शांति, वो आनंद की अनुभूति हो जाती है कि वो उसके गुस्सा को वो भूल ही जाता है। तो आज हम ऐसी बातों से लेते हुए देखते हैं कि आज हमारे जीवन में जो शरीर का मेन सोच का जो जादू होता है हमारे जीवन में, वो कैसा होना चाहिए? आज भगवान ने हमारे शरीर में जो रचना किया है, सबसे बड़ा मेन मस्तिष्क को दिया है और एक जीभ को दिया है ना? तो दुनिया में एक 2 चीज़ बहुत बड़ी होती है। एक सोच करके बोलना और एक अपनी ज़ुबान से जो बातें बोलना। बाकी तो फिर बहुत सारी बातें हैं। तो हम देखते हैं एक छोटे-से टॉपिक के अनुसार, एक इंसान रात को सोता हुआ एक इंसान रात में सोता है और नींद में उसे चूहा काट जाता है और सुबह उसकी आँखें खुलती है और उस इंसान के सामने से एक ही बहुत बड़ा सर्प गुज़रता है, दिखाई देता है। तो वो इंसान सोच कर कहता है कि मुझे तो इस सर्प ने ही काटा है। तो वो व्यक्ति की जो सोच हो जाती है कि मुझे साँप ने ही काटा है, अब मेरा बचना मुश्किल है। तो वो उसकी सोच में ही वो वैसे ही मर जाता है कि साथियों बताइए ज़हर कहाँ से आया? इंसान की सोच से। वो ज़हर बन गया, क्योंकि सोच हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमें अपने आप पर एक विश्वास भी रखना ज़रूरी होता है कि वाक़ई में ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है। एकदम से सोच करके उसके बारे में और उससे आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं होता। साथियों हमारे जीवन में सिर्फ़ एक ही ऐसा विश्वास रखना है कि जो अनदेखी चीज़ों में भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी रचना उस परमात्मा ने तो की है, मिट्टी से तो हमें बनाया है, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है, वो बहुत भ्रष्ट है। साथियों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये कहावत भी है। कहते हैं, लेकिन यही सोच, यही सच है, मारने वाले से बचाने वाला तो बड़ा होता है। जैसे कि एक पिता होता है, पुत्र गलती कर लेता है, लेकिन डाँटता भी है उसको, वो पिटाई भी कर देता है, लेकिन वो अपनी औलाद को दिल से बुरा नहीं करता और दिल से नहीं मारता वो, एक उसको सिखाने के लिए डाँटता है, मारता है, लेकिन उसको उस हिसाब से नहीं मारता कि मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा दुःख हो। वो सही रास्ते पे आ जाए इसलिए उसको वो सीख देता है। तो आज हम देखते हैं इसके कारण आज सभी लोग हम एकजुट होकर के जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम इकट्ठे होते हैं और उसी के बारे में खास करके छोटे-छोटे शब्दों से सीख रहे हैं ताकि हम उसका बड़ा रूप ले लें और समय आए तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएँ। आज हम देखते हैं हमारे जो ग्रेट गुरुजन जो लोग हैं, हमें जो सिखाते हैं, तो हमें वो अपने पिता के समान,
अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आज हम उस रूप को ले लेंगे, छोटी छोटी बातों को सीखते सीखते हम एक दिन बड़ा रूप ले लेंगे, सीख करके तो हम कामयाबी हो जाएंगे। वैसे ही हमारे जो गुरुकुल में जो गुरुजन हैं, वो हमें इस गुरुकुल के माध्यम से सिखाते हैं। तो साथियों, वो हमारे पिता है। आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हम उस परमात्मा पे भरोसा भी करना होगा, क्योंकि हमें विश्वास भी करना होगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमें बड़ी मीठी मीठी बातें तो बोलेंगे, लेकिन समय आने पर हमें धोखा भी दे देंगे। तो ऐसी सारी बातों से भी हमें संभल करके चलना होगा, क्योंकि किसी को हमारा स्वभाव बुरा भी लगता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव विचार वाली भी है। तो ऐसे सभी लोगों का हमें चयन भी करना है। आज हमारे गुरुजन हमें निस्वार्थ भाव से तो हमें सारी संस्कृति और सारा कार्य हमें तो सौंप देते हैं और अपना पूरा प्रेम उड़ेल देते हैं, लेकिन हम सभी के बीच में भी ऐसे भी कांटे वाले लोग हैं जिनका स्वभाव और भी कठोर है और भी कष्टदायक है, जो हमारी कामयाबी में पानी फेर देते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से भी हमें बचना है और सीखना भी है उनके बीच में रह करके कि हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कैसा होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं व्यवहार लोगों का गलत भी होता है और उस व्यवहार को भी हमें समझना होगा। इसमें गरीब अमीर ऐसे भी लोग हैं जिनसे हमें सीखना भी होता है कि किस व्यक्ति की जुबान से कैसी बातें निकल रही है। तो ये सारी बातें भी हमें सीखना है। आज हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, आ, एक कौवा और कोयल की बात देखते हैं। कौवा और कोयल दोनों काले तो होते हैं, लेकिन उनकी जुबान पे फर्क है। कोयल की आवाज बहुत ही मीठी होती है और कौवा की जुबान थोड़ी सी कड़वी होती है। होती तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर होता है। तो लोग कौवे की जुबान को सुनना पसंद ज्यादा नहीं करते, लेकिन कोयल की आवाज को सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी जुबान में मिठास है। वैसे ही हमें हमारे साथियों को भी पहचानना होगा कि कौन व्यक्ति हमारे साथ मिल करके हमारे साथ दे पाएगा और हमारे स्वभाव में वो कब तक साथ दे पाएगा और कब तक वो हमारे साथ टेक पाएगा। तो ये सारी बातों को भी हमें इन सभी के बीच में रह करके ही सीखना होगा और संभलना होगा। तो इसी तरह साथियों, यदि हम किसी के साथ प्रेम से बात करेंगे तो हमारा व्यवहार भी मीठा बनेगा। हमारे व्यवहार और मीठे शब्दों का पहचान भी हमें किया करना होगा। यदि हमारे साथ एक क्रोधी और गुस्सा और एक नफरत करने वाला जो व्यक्ति होगा, तो उसे भी हमें सुधारना होगा। कैसे? कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। साथियों, मनुष्य का जो स्वभाव और सोच के जो नजरिया है ना, उसे कैसे रखना चाहिए। यदि हमारे बीच एक व्यक्ति जो हमारा साथी है और हमसे वो नफरत करता है और गुस्सा भी करता है और वो उसका मन क्रोधी भी है और वो हमसे बहुत दूर भी रहता है, तो हमें उसके साथ शांत स्वभाव से उसके साथ जाना है और अपने विवेक से उसके साथ काम लेना है। कहते हैं ना, किसी को यदि हमें सुधारना है तो पहले हमें उसके सामने झुकना होगा, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक झुक जाता है। कहते हैं परमेश्वर मालिक जो होता है, यदि हम घमंडी हैं, हमारे अंदर अहंकार है, यदि उस अहंकार को हम उस मालिक के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वो मालिक भी हमें माफ कर देता है। वैसे ही मनुष्य बढ़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उस मनुष्य को भी उस मालिक ने बनाया है। क्योंकि हम सभी लोग जिस मालिक की संतान है, हम सभी भाईचारे हैं। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि इस व्यक्ति को भी हमें सुधारना है, तो बिल्कुल वो सुधर पाएगा। तो हम यदि झुकेंगे तो व्यक्ति भी झुकेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव उस पर काम करेगा। क्योंकि हमारा स्वभाव देख करके वो उसके अंदर भी थोड़ा सुधार आएगा कि नहीं, अब मेरा क्रोध, जब सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है तो मुझे तो थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। तो ये बातें हमें समझना होगा, क्योंकि व्यक्ति को सुधारने के लिए हमें खुद को पहले झुकना होगा। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई,
और जो मन खोया आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। साथियों, जो जहां पर है वहीं से उसका स्वभाव स्वागत करना। जिस तरह हम देखते हैं कि भगवान ने जंगल में एक अलग अलग पेड़ रखे हैं, कोई खाई में है तो कोई गहराई में है, उसी तरह भगवान ने भी हम इंसानों को भी रखा है। हम एक से नहीं है, इसीलिए किसी के बारे में अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अपना व्यवहार हम अपने आप में नहीं बिगाड़ सकते। सबके साथ हम कैसे व्यवहार करें, ये कैसे बर्ताव करें, ये हमें सोच विचार कर करना होगा। साथियों, आज यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग के काम में हम सभी एक साथ हैं और करेंगे, क्योंकि समय आने पर हम सभी लोग मिलजुल कर ही करना होगा, तो अच्छी बुरी बातों को भी हमें सहन करना होगा। हमारे साथी ऐसे भी मिलेंगे जो हमारे प्रति बुरा भी कहेंगे, भला भी कहेंगे और अच्छा भी कहेंगे। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीख करके और हमें आगे बढ़ना होगा। हमें आज के ज़माने को देख कर के चलना होगा, क्योंकि समय बड़ा परिवर्तनशील है। दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। साथियों, आदमी के काम करने के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। मगर कुछ लोग आज भी पुराने विचारों में चल रहे हैं, पुराने कामों में ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन हमें आज के समय को देखकर चलना होगा, ना? नए युग की नई तकनीकी के अनुसार हमें आज का काम करना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि किस तकनीकी की बात हम कर रहे होंगे। जैसे कि आज हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बातें, जिसमें हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आज आम आदमी को खास आदमी बनाने में हम सहयोग मिल रही है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम आम आदमी हैं, लेकिन खास आदमी बन जा रहा है। क्योंकि आज हम जो इस गुरुकुल में जो नए-नए बातें हमारे गुरुजनों से, मातृशक्तियों से और हमारे सहपाठी साथियों से जो सीखते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमने देखे हैं, बचपन से लेकर के हम उम्र तक जो हम आज भी हैं, तो सीखते ही चले आए हैं। लेकिन बचपना हमारा प्राइमरी में गुज़रा, माँ-बाप में गुज़रा, परिवार में गुज़रा, लेकिन जब हम उम्र में आए हैं, हम सभी साथियों के साथ गुज़र रहा है, तो उससे हमें अच्छे-बुरे का ज्ञान हो रहा है। तो आज हम उसी की वजह से कहते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम आम आदमी से खास आदमी बनने की सीख हमें नेटवर्क मार्केटिंग देती है। हमारे जीवन में हमें आर्थिक विकास कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसकी भी हमें यहाँ सीख मिलती है। आत्मिक विकास भी हमें यहाँ मिलता है, भौतिक विकास का भी हमें यहाँ ज्ञान होता है। तो हमें आज जो गुरुकुल में सभी जनों से जो सीख मिलती है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहारे है। अच्छे-बुरे का ज्ञान से लेकर के आत्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और सब कुछ हमें इस जगह पे मिलता है। तो साथियों, अब हम समय को देखते हुए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं वाइंड अप करूँगी और आशा करूँगी कि मैं आज गुरुकुल में जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जो हमें बातें सिखाते हैं, उन सभी बातों को हमें सीख करके और हमारे जीवन में उतारना है और सभी के साथ हमें निस्वार्थ भाव से मेल-जोल करके रहना है और सहयोग की भावना रखना है। और जो व्यक्ति हमसे नाराज़ रहता है, गुस्सा करता है या हमसे अलग रहता है, उसके साथ हमें प्रेम भाव कैसे रखना है, इसके बारे में भी हमें सीख करके और आगे बढ़ना है। जैसे हमें एक परिवार हम इस गुरुकुल में एक परिवार हैं। एक बच्चा हमारे बीच में जन्म लेता है, तो सबसे पहले वो परिवार से जुड़ता है। वैसे ही हम सभी लोग एक परिवार से जुड़े हुए हैं साथियों, तो हमें अलग नहीं होना है। हमारा बहुत ही अच्छा समय आने वाला है और हम एक साथ मिल-जुल करके में रहेंगे, तो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा और हम बहुत आगे कामयाबी की ओर जाएँगे। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जो भी मेरे शब्दों में थोड़ी त्रुटियाँ हुई होंगी तो बिल्कुल क्षमा चाहूँगी और जो बातें मुझे सीखने लायक है तो आप मुझे एहसास दिलाइएगा ताकि मैं उन बातों को सुधार पाऊँ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे होस्टिंग करने वाले शिवा सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी और आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब सर। आपने मुझे बड़ी गर्मजोशी से इनवाइट किए और आज मैंने आप सभी के सामने बातों को रख पाई। सर, आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी सर कि आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन में बुलाया। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। माय सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलोंग छिंदवाड़ा से। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आप आएँ सर अपने होस्टिंग सँभालें सर जी। जी, मोस्ट वेलकम सर।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय का ख्याल रखते हुए अपने समय सीमा में अपने ट्रेनिंग को पूरा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में अभी जो 8:30 का जो अपना गुरुकुल का जो जूम पैनल चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर अभी का जो दौर चल रहा है कंपनी के बारे में, उसमें प्रश्नोत्तरी का सिलसिला जारी है। तो समय को देखते हुए हम समय सीमा में ही अपने मीटिंग को समाप्त करेंगे और 8:30 के पैनल में हम अधिक से अधिक वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपका आज का जो ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, माता पिता से लेकर ईश्वर, और अपने स्वभाव में अच्छाई बुराई और जो मन में शंका डाउट होते हैं उसके बारे में आपने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर अपना उदाहरण प्रस्तुत किए, बहुत ही धन्यवाद। और आगे स्पेशल स्पीच के लिए मैं सर सलाह लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक से एक लीडर्स लोग उपस्थित है। तो स्पेशल स्पीच के लिए किन्हें आमंत्रित किया जाए सर? तो चलिए आगे मैं को होस्ट में से किसी को भी ले लीजिएगा, को होस्ट में से किसी को भी ले। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे आरपी भास्कर को सर लीजिए, आरपी भास्कर। थैंक यू सर, क्योंकि एक से एक के लीडर्स मातृशक्ति हमारे बीच में है, लेकिन अब ये निर्णय करना होता है कि किन्हें आगे लाया जाए। सभी तो हमारे एक से एक यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले हैं और हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। तो आगे स्पेशल स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि हमारे शिक्षक मित्र हैं, हमारे गुरु हैं, टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं और जिनका वाणी बहुत ही शानदार रहते हैं। उन्होंने हर एक बातों को बहुत विस्तार से रखते हैं, जो हमारे को फाउंडर हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो हम सबको उत्साह प्रदान करने वाले हमारे बीच में आने वाले हैं स्पेशल स्पीच में मिस्टर आरपी भास्कर सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम प्राचार्य जी, वेलकम। Wow, great. Thank you so much. Good morning, all of you. जय जय हरिच। इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ साथियों। और ग्रेट ग्रेट गुरु इस मंच पर बने रहते हैं, जिनकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहता हूँ। हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम, जिनकी वजह से हम यहाँ पर आते हैं। हमारा ये सोच बना है कि आगे कैसे क्या करना है और जीवन का रास्ता आखिर क्या है। इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट गुरु गुरुकुल के संचालक कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम। इंदौर की आन बान शान हमारे ग्रेट ग्रेट रितेश मुंशी सर और हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर, नरेश नांग सर, हमारे सभी के गुरु, सभी को नमस्कार, जय जय हरिच। हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम, सावित्री मैम, शिवाचरण मैम, सभी शिवाचरण सर, सभी को जय जय हरिच। अरविंद चतुर्वेदी सर, जितने भी हमारे भगवान सर बॉम्बे से विराजमान है, भैरूलाल प्रजापति, सभी लोग, डॉक्टर नाम का, दुर्गा साहू, गणेश, यानी जिसने भी एक बार साथियों हाईरिच का नाम लिया कि जय जय हाईरिच, सभी को नमन करता हूँ। क्योंकि ये शब्द जो है ना, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। साथियों, अभी इस मंच पर उपस्थित हमारे होस्टिंग करते हुए ग्रेट लीडर एस के गायन सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और उनकी बाड़ी में वो अंदाज, वो निखार और वो चीज है कि सुनने के लिए लगता है कि सुनते ही जाएं। ऐसे ग्रेट हमारे लीडर आज का होस्टिंग करते हुए एस के गायन सर, जो अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग के हम लोग आपसे सीखते हैं, होस्टिंग का पार्ट, और हमारे एक से एक गुरु विराजमान होते हैं।
बात करता हूं साथियों ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, जिनको कोकला का स्वरूप दिया गया और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, वाकई में ग्रेट हैं। जब भी पैनल पर आते हैं और अपनी बातों को मीटिंग के माध्यम से, क्लोजिंग के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम में जब भी आती हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर आवाज और एक धारा प्रवाह बुलंद आवाज के द्वारा यहाँ पर हमें बहुत अच्छा कुछ सिखा के जाती हैं। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट। जय जय हाईरिच, लाजवाब ट्रेनिंग। बात करता हूं ट्रेनिंग का कि कुछ शब्दों को मैंने समझा ट्रेनिंग का कि हमें ऐसे समय में और जीवन में हमारे अंदर वो क्षमता, वो बुद्धि, वो निष्ठा और वो ऊर्जा होना चाहिए कि अच्छे और बुरे लोगों को समझना। क्योंकि हमारे आसपास कितनी स्थितियां, कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं कि जो सामने से मीठे बोलने वाले और अंदर से हमारे साथ में घाव करने वाले होते हैं। तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को समझ सकें। सही और बुरे का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। हम इतने परिपक्व होना चाहिए, इतना ज्ञान हमें होना चाहिए। सही और बुरे लोगों को समझना एक जटिल कार्य है, क्योंकि सही और बुरा का अर्थ व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो सकता है। समझने में हमें दिक्कत आ सकती है। इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से मनन करना पड़ेगा। सही लोग दूसरों के साथ में सम्मानजनक और दयालु होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। वही बुरे लोगों को यदि हमें समझना होगा तो बुरे लोग अपमानजनक होते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के साथ में नुकसान पहुंचाते हैं। और जब बात करते हैं सही लोगों की, तो सही लोग न्याय पर विश्वास करते हैं, जो आज और आप हम सभी देख रहे हैं। हम न्याय पर विश्वास कर रहे हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं हैं। हमारे जो सिद्धांत हैं कि हम सही हैं और हम फिर से एक झंडा को लहराएंगे अपने हर घर पर, अपनी अपनी छत पर एक हाईरेज का झंडा। मेरा तो स्वप्न था, बट कुछ स्थितियां होती हैं कि हमारा समय थोड़ा सा अभी ऐसा चला। नहीं तो मैंने इसके पहले भी मीटिंग में साथियों बोला कई बार कि एक एक झंडा हमारा हाईरेज के नाम से बनेगा और हमारे छत पे लगेगा। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा सोच है हाईरेज का, हाईरेज के अंदर से हमारी वो एनर्जी भी तो होना चाहिए, हमारा वो सोच भी तो होना चाहिए, हमें दिखना भी चाहिए। हाईरेज का मतलब नहीं कि दूसरे लोगों को हम परेशान करें। हाईरेज का मतलब नहीं कि लोगों के साथ में हम बुरा व्यवहार करें। अमीर वो लोग होते हैं जो जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। बुरे लोग बेईमानी को बढ़ावा देते हैं, उनके उद्देश्य कुछ नहीं होते हैं। और मूल्यों की बात करें तो साथियों जो सही लोग होते हैं वो दूसरे की भलाई को महत्व देते हैं कि हमारे द्वारा दूसरों का कैसे अच्छा होगा। समाज में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, जहां भी हम जाते हैं, जो भी अमीर लोग होते हैं, जो सही लोग होते हैं, जिनकी सोच सही है, जो यहाँ इस धरती पर कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं, उनका सोच क्या होता है? दूसरों के प्रति सही भावना। और बुरे लोग अपनी खुद की भलाई को महत्व देते हैं कि हमारे पास पैसा हो, हमारे पास सब हो और ये संसार ही हमारा हो, इसमें कोई नहीं रहे। तो एक पॉइंट को सोच करके देखो कि संसार में केवल हमारा बहुत बड़ा मकान हो और हम ही खुद हों और हमारा कोई भी इधर उधर कोई भी ना हो, तो क्या ऐसा जीवन जीवन है क्या? हमारे पास अच्छे लोग हों, हमारा एक छोटा सा मकान हो, लेकिन उसमें परिवार हो हमारा मिलके, और हमारे आसपास अच्छे लोग हों, सभी हों, तो ये जीवन जीने की शैली होती है। सो अच्छे और बुरे बुरे का ज्ञान आज सावित्री ठाकुर मैम के द्वारा हमें जागरूकता के माध्यम से किया गया कि सही लोग और बुरे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है ऐसे समय में।
हमें परिपक्व होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसके लिए। दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं सही लोग और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखते हैं। लेकिन वही बुरे लोगों का क्या होता है कि दूसरों की बातों को सुनने में रुचि नहीं रखते, दूसरे की बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन चीजों का, मेरा कहने का जो बातें बताई, इनसे हम सही और बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दूसरे लोग कभी किसी की बात नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बातों को दूसरे लोगों पर थोपना चाहते हैं। तो सही कौन है और बुरे कौन है, ऐसे लोगों की पहचान करने का जज्बा हमारे अंदर होना जरूरी है, वो बुद्धि हमारे अंदर होना जरूरी है। क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं कि फील्ड पर निकलने वाले हैं, कहाँ कैसे लोग हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। हमारी टीम में कैसे लोग हैं, हमारे साथ में कैसे लोग हैं, कोई अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, इन बातों को पहचानने का बुद्धि विकास हमारे अंदर बहुत जरूरी है होना, साथी बहुत जरूरी है। हम अच्छे और बुरे का ज्ञान कैसे कर पाए। सो आज का टॉपिक बहुत ही अति सुंदर कि हम लोगों की पहचान कर पाए, सही और बुरे लोगों को। अब इनका समझने के लिए उनका व्यवहार कैसा है, नैतिकता के रूप में उनका मूल्य कितना है, लोग उनको कितना अच्छे तरीके से पहचानते हैं, उनके अंदर शिक्षा कैसी है, जागरूकता कितना है, संवाद किस तरीके से आदान प्रदान हमारे द्वारा करते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, लोगों के साथ में अच्छाइयां करते हैं, बुराइयां करते हैं, ऐसी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। सो ये आज का टॉपिक मैम के द्वारा बहुत ही अति सुंदर, हमारे सावित्री ठाकुर मैम के द्वारा कि इस नेटवर्क में आकर के अपने जीवन में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना बहुत ही जरूरी है। और आज हमारे इस संगठन में अर्निंग ईगल इंडिया जो एक चिंगारी का रूप लेने वाला है और हर जगह वो चिंगारी होगी साथियों कि सबके कानों में जय जय हायरत पहुंचेगा और घर परिवार सभी नाम रोशन होगा। और हमारा जो सोच अंदर से बना हुआ है वो अभी सभी कुछ होने वाला है। सो आज का ट्रेनिंग का पार्ट सावित्री ठाकुर मैम के द्वारा बहुत ही जबरदस्त, और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हायरिच, लव यू हायरिच। हमारे पैनल पर उपस्थित हमारे SK गायन सर, प्लीज वेलकम है, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। जय जय हायरिच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने शिक्षा का यहाँ विस्तार किया। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त जो ज्ञान हमें मिलते हैं, एक से एक यहाँ पर धुरंधर हमारे बीच में उपस्थित है। कोई कानूनविद है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ऐसी महान लोगों के बीच में हम पूरी इंडिया लेवल पे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हर एक से हम अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत शिक्षा प्राप्त चीजों को हम ग्रहण करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत।